लोग कंप्लेन कर रहे थे कि ड्रेन की सफाई के बाद कचरा साइड में छोड़ के चले जाते हैं, उसको उठाते नहीं हैं। तो उसके लिए भी हमने एक पायलट स्टार्ट किया है कि उसकी गोल्डिगी मॉल। तो मुझे यहाँ आके पता चला कि गोल्डिगी मॉल इस पूरे एक रीजन का एक प्राइड जैसा है और उसके डेकोरेशन के लिए कुछ स्पेशल एफर्ट्स लिए हैं ताकि पब्लिक के लिए कुछ फोटोग्राफी पॉइंट्स बन पाए। पब्लिक आए तो वो वहाँ पे खड़े होके थोड़ा सा अपने आप फेस्टिवल एंजॉय कर पाए। तो शहर में स्ट्रीट वेंडर्स जो हमारे पास रजिस्टर्ड है उससे बहुत ज़्यादा है। নমস্কার, আমি জ্ঞানেন্দ্র দাস। আজ আমরা রয়েছি শিলচর পুর নিগম অফিসে। আজ আমরা কথা বলে নেব পুর নিগমের নতুন কমিশনার সৃষ্টি সিংহের সঙ্গে। জানবো ওনার থেকে এবার পুজোর কি প্রস্তুতি রয়েছে এবং ইকো ফ্রেন্ডলি পুজোর জন্য কি কি স্টেপস নেওয়া হচ্ছে এবং কি স্টেপস নেবে পুর নিগম যাতে শিলচরকে স্বচ্ছ এবং সুন্দর করা যায়। शिलचर पौर निगम के हमने 3 महीने पहले शुरुआत की थी, जून महीने में। और उसके बाद से ही मैं और मेरी टीम लगातार पौर निगम में जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनमें क्या हम कर सकते हैं जिससे शहर के लोगों को थोड़ी सुविधा मिले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो 2 वर्टिकल्स जिस पे हमने ज़्यादा स्ट्रेस किया था वाज़ स्वच्छ भारत, हमारा जो सफाई का है। और दूसरी चीज़ है कि हमारा थोड़ा-सा होम फंड जो बहुत कम है, उस पे हम थोड़ा-सा स्ट्रेस कर रहे थे। तो स्वच्छ भारत के लिए हमने स्पॉट फाइंडिंग जगह-जगह पे शुरू की है और हम जगह-जगह पे जहाँ पे भी लोगों को कचरा डालते हुए देख रहे हैं, सुबह के समय हमारी टीम्स निकलती हैं और जो लोग सड़क पे कचरा डालें उनको स्पॉट फाइंड करते हैं। स्पॉट फाइंड करना फाइनल सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता है, तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम हमारी जो मूलभूत तरीके से हम सफाई कैसे करते हैं उसमें थोड़े बदलाव करें। तो आज के समय में रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कॉम्पैक्टर और जेसीबी से शहर की सारी मेन रोड्स की सफाई की जाती है। ये अभी सिर्फ बोर्ड एरिया के लिए लिमिटेड है, हम पूरा कॉरपोरेशन एरिया कवर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी भी हमें बोर्ड से कॉरपोरेशन बन गए हैं लेकिन फंड्स उतने नहीं मिले हैं सरकार से कि हम पूरा एरिया कवर कर पाएँ। पर हमारी कोशिश है कि हम बोर्ड एरिया को जितना साफ करना है अपना करें। तो रात में 12 से 6 हमने कॉम्पैक्टर ड्रिवन सफाई स्टार्ट की है, जिससे सारा बल्क वेस्ट जो सड़कों पे पड़ा रहता है उसको एक बार में रात में सफाई कर लेते हैं। साथ के साथ सुबह मतलब 4 बजे से 3-4 बजे से हमारे स्ट्रीट स्वीपर्स सफाई शुरू करते हैं और वो सफाई वो 9-10 बजे तक ख़त्म कर रहे हैं। और स्ट्रीट स्वीपर्स शहर के 17 स्ट्रेचेज़ में लगे हैं, 61 स्ट्रीट स्वीपर्स। और वो स्ट्रेचेज़ हमारे सुपरवाइज़र्स रोज़ सुबह मॉनिटर करते हैं। साथ के साथ एक और मूलभूत बदलाव कि शहर में जो ड्रेन्स थी वो बहुत क्लॉग थी। तो हमने सारी की सारी जो ड्रेन्स हैं उनको क्लस्टर्स में डिवाइड कर वार्ड्स को क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिए हैं। हर एक क्लस्टर का 8 क्लस्टर्स हैं और हर एक क्लस्टर का एक क्लस्टर ऑफिसर हमारे ऑफिस से दिया गया है। उन क्लस्टर ऑफिसर्स के नीचे एक लेबरर की स्क्वाड दी गई है, 8 से 10 लेबर जिस क्लस्टर में जितनी ज़रूरत है उतनी। कुछ क्लस्टर्स में कम भी दिए गए हैं, लेकिन वो हमें एक लेंथ कितनी लेंथ उन लेबरर्स को ड्रेन सफाई की कवर करनी है उसके हिसाब से डिसाइड किया है। उसके हिसाब से हमने ड्रेन्स की एक्सटेंसिव सफाई शुरू कराई है, जिसका अभी तक हमें अच्छा फीडबैक मिला है वर्क से। और इसके साथ-साथ लोग कंप्लेन कर रहे थे कि ड्रेन की सफाई के बाद कचरा साइड में छोड़ के चले जाते हैं, उसको उठाते नहीं हैं। तो उसके लिए भी हमने एक पायलट स्टार्ट किया है कि उसको कैसे हम जल्दी से जल्दी हटा सकते हैं, जो आने वाले दिनों में हम उसको कंप्लीट भी कर लेंगे। उसके लिए कुछ एडिशनल गाड़ियों की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम शहर में मैकेनिकल रोड स्वीपिंग एक गाड़ी चल रही थी, अभी हम एक और गाड़ी ले रहे हैं जो बहुत जल्दी शहर के सारे मेन रोड्स की मैकेनिकल डस्ट स्वीपिंग करेगी ताकि शहर में कहीं पे भी जो धूल होती है जो कंस्ट्रक्शन की जो ट्रैवल करते समय लोगों को आती है वो सारी साफ करने के लिए हमने व्यवस्थाएं की हैं। पिछले 1 महीने में मैंने काफ़ी सारे वर्क प्लेस जनरेटर एजेंसीज़ जैसे हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स उनके साथ मीटिंग की है और उनसे हम एक एमओयू साइन कर रहे हैं ताकि वो कचरा सड़क पे या भी इधर-उधर फेंकने की जगह सिर्फ म्युनिसिपल बॉडी की गाड़ी को ही दें, ताकि जो बल्क वेस्ट जनरेट करते हैं उनका कचरा सड़क तक ना पहुँचे। और लगातार हमारी जो आईईसी एजेंसी है सृष्टि,
उनका नाम भी सृष्टि है। तो वो लोग लगातार अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं। हमारा फाइनल गोल है कि हम शहर की सूरत बदल पाएँ, जहाँ तक हो पाए हम शहर को जितना साफ कर पाए करें। अ, हम चाहते हैं कि लोग भी हमारे साथ जुड़े और इस जो अभियान हम कर रहे हैं अभी, स्वच्छता ही सेवा सप्ताह भी चल रहा है, तो उसमें भी हम लगातार सफाई को लेके कुछ कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स और अलग अलग कैंपेन्स करें। हम चाहते हैं कि लोग भी हमसे आके जुड़े और अपने एरियाज़ में जो भी सफाई से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो रेज़ करें। तो बाकी अभी कुछ और चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करना बाकी है, स्पेशली मार्केट एरियाज़ जहाँ पे अभी भी हम सफाई रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए हम एक डेडिकेटेड टीम आने वाले दिनों में बनाने वाले हैं। जैसे मार्केट स्पेशली पाठक बाज़ार, सत्संग नगर मार्केट, ये सब जो बड़े मार्केट्स हैं, उनके लिए हम कुछ व्यवस्था कर पाएँ कि वहाँ पे लोगों की एक्सेसिबिलिटी और कचरा उठाने का एक पैटर्न बन पाए। अ, बाकी हमारे सभी 28 वार्ड्स जो बोर्ड में आते थे, वहाँ पे एनजीओज़ लगे हुए थे। तो उन एनजीओज़ का हम एक रेगुलर फीडबैक ले रहे हैं। स्टेट से हमने कुछ टीम्स बुलाई थी गुवाहाटी से, जिन्होंने उनका एक और डिटेल्ड फीडबैक और रिव्यू दिया कि मतलब कहाँ-कहाँ पे गलतियाँ हो रही। तो उस सर्वे के बेसिस पे भी हमने बहुत सारी टीम्स को बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए जो अच्छे से काम नहीं कर रही थी। ये एक एजेंसी को हमें हटाना भी पड़ गया क्योंकि वहाँ से लगातार हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो हमने नई एजेंसी 10 नंबर वार्ड में एंगेज की। और इसी तरीके से हमारी कोशिश है कि हम शहर में जितनी ज़्यादा सफाई कर सकें, जितना ज़्यादा लोगों में एक फीलिंग ऑफ क्लीनलीनेस, एक मतलब प्रैक्टिस ऑफ क्लीनलीनेस बढ़ा सकें, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको जितना इंस्टीट्यूशनलाइज कर सके कि हर चीज़ के लिए बीम्स बना के, हर चीज़ के लिए वर्टिकल्स बना के, आने वाले दिनों में जैसे जैसे कॉरपोरेशन का एक्सपेंशन होगा, हम लोग कॉरपोरेशन को गुवाहाटी की तरह जोन्स में बांट देंगे और हर जोन का अपना काम होगा कि अपने एरिया की सफाई और अपने एरिया की सारी एसबीएम एक्टिविटीज़ वो खुद मॉनिटर करें। उनके पास उनके कुल की गाड़ी, कुल के लेबर होंगे, बट इसमें कुछ समय लगेगा। लेकिन इस सब के लिए भी हम एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस पर कुछ प्रोग्रेस ला सकें। एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा कि हम हमारे वो फंड्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं क्योंकि वो कॉरपोरेशन की बैकबोन है। कोई भी सिटीजन सेंट्रिक सर्विस देने के लिए उन्हें हमारे फिनेंसेस को भी अच्छा करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमने मार्केट एसोसिएशन से लगातार मीटिंग्स की हैं और हमने जितनी भी पब्लिक सेंट्रिक सर्विसेज हैं हम उनको डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अभी के समय में ट्रेड लाइसेंस को एंड टू एंड डिजिटाइज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और जो उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम ये कर भी पाएंगे। साथ के साथ बहुत जल्दी शहर में पूरे कॉरपोरेशन एरिया में एक स्वच्छता से जुड़ा हुआ सर्वे भी होने वाला है, जिससे कि हम पूरे शहर की एक अच्छी रूट मैपिंग कर पाएँ और हमें पता हो कि कचरे की गाड़ियों को किस समय किस रास्ते से जाना चाहिए, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से ज़्यादा कचरा प्रोड्यूस हो रहा है। इसका एक पूरा साइंटिफिक डेटा हमें सर्वे पूरा के बाद ही शुरू होगा। तो उसमें भी सिटीज़न पार्टिसिपेशन की हम बहुत उम्मीद कर रहे हैं और ये सर्वे मतलब गवर्नमेंट ऑफ असम से विद ड्यू परमिशन हमने स्टार्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो वहाँ से भी हमें बहुत सपोर्ट मिला। मैं होम कलेक्शन को लेके कुछ इशू जो हमारे फॉलोअर्स रीडर्स हैं पॉइंट आउट किया है कि कभी कभी क्या होता है कि एवरीडे कलेक्शन नहीं होता है और कभी कभी बहुत लेट कलेक्शन होता है, जैसे कि लोग गए को उसको उस सिस्टम में को जब मैंने जॉइन किया उसके बाद जब हमने एक-एक एजेंसी के साथ फीडबैकिंग स्टार्ट की, तो जो सुपरवाइज़र्स लगे हैं उनसे पता चला कि बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो बहुत देर से जाती हैं या रोज़ नहीं जा रही हैं जैसा कि आपने कहा। पता करने पे पता चला कि हमारे 28 वार्ड्स में सिर्फ 13 एजेंसीज़ काम करती हैं, जबकि दूसरे बड़े शहरों में जैसे नगाँव, डिब्रूगढ़, वहाँ पे नंबर ऑफ़ एजेंसीज़ बहुत ज़्यादा है। तो उससे क्या होता है कि अगर एक एजेंसी के पास मल्टीपल वार्ड्स हैं तो उसका टेंशन बढ़ जाती है। तो अभी हमारी कोशिश है कि हम और एजेंसीज़ को एंगेज करें एसबीएम एक्टिविटीज़ में,
लेकिन अभी तक मतलब इतनी एजेंसीज़ आगे नहीं आई हैं। तो अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे-जैसे एजेंसीज़ इंटरेस्ट शो करेंगी, तो हम हमारा गोल है कि एक वार्ड में एक ही एजेंसी काम करे, जिससे कि एकदम उसी वार्ड के जो सिटीज़न इश्यूज़ हैं, वो उस एजेंसी को रिस्पॉन्सिबल रखा जा सके। दूसरी प्रॉब्लम जो हमने फेस की कि यहाँ पे कचरा कलेक्ट करने के लिए एजेंसीज़ बहुत देर से निकल रही। तो लगातार हम प्रेशर कर रहे हैं कि आप सुबह जल्दी जाइए, इस निर्धारित समय पे जाइए, ताकि सिटीज़न को भी एक आदत पड़ जाएगी कचरा गाड़ी गाड़ी को ही देना है, रादर देन वो किसी दूसरे लोकल आदमी को दे या सेलिब्रिटी के। लेकिन अभी तक हम उसमें बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। लेकिन एजेंसीज़ को हमने हर तरह से कुछ पनिशमेंट दे के, भी इन्फोर्समेंट करके, मीटिंग्स करके हम कोशिश कर रहे हैं कि एजेंसीज़ का टाइमिंग जहाँ से हो सके हम फिक्स कर दें, ताकि सिटीज़न को एक आदत पड़े कि कचरा गाड़ी में ही देना है। मुझे पता है कि इसमें कुछ समय लग रहा है, लेकिन इट्स अ प्रैक्टिस जो धीरे-धीरे आएगी। हमने पिछले 3 महीने में थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट किया है। हम इसके लिए एनफोर्समेंट के लिए एक कुछ डेडिकेटेड एक स्पॉट भी बनाने की कोशिश करें, कि सो दैट जो भी सिटी लोग हैं, जो किसी भी तरीके से कचरा देने को तैयार नहीं होते हैं, उनसे जाके ये स्पॉट बात कर सके, उनसे कह सके कि आपको कचरा हर हालत में हमें ही लेना है। और यही तरीके हैं, इससे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना भी डोर टू डोर कलेक्शन है उसको इम्प्रूव करवाएँ। मेरा गोल है कि इस साल जब स्वच्छता सर्वेक्षण में हो, तो हम से कम सिंचर का डोर टू डोर कलेक्शन हम कलेक्शन 100% करवाएँ और सेग्रीगेशन में भी इम्प्रूवमेंट होगा। अभी अभी आगे जो फेस्टिव सीज़न आने वाला है, दुर्गा पूजा, दिवाली, तो उसके लिए कॉर्पोरेशन कैसे गियर अप है? हमने लगातार मीटिंग्स की हैं अलग-अलग स्टेक होल्डर्स के साथ, और दुर्गा पूजा पंडाल्स के साथ भी एक डेडिकेटेड मीटिंग पहली बार हुई है वो कॉर्पोरेशन की तरफ से, जिसमें हमने वन टू वन इंटरैक्शन किया कि उनके क्या इश्यूज़ हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं दुर्गा पूजा में। और हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की है कि आप लोग इस बार इमर्शन 2 दिन में ख़त्म कर दीजिए, ताकि सभी के लिए वो फेस्टिवल थोड़ा मतलब ईज़ी, एक्सेसिबल, कन्वीनिएंट हो पाए। सेलिब्रेशन है, बट हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट 2 दिन के बियॉन्ड कर देना में सभी को इशू होता है। तो ये एक रिक्वेस्ट है जो हमने उनसे किया है। इसके बियॉन्ड हमने एक स्वच्छ पंडाल कॉम्पिटिशन भी रखा है, ताकि हम सभी पंडाल्स में एक क्लेanलीनेस का एक फर्वर बढ़ा पाएँ कि वो। और मैंने कल देखा एक बहुत अच्छा वीडियो कि आई थिंक शिनोमपट्टी में एक दुर्गा पूजा के इस चीज़ को टेकअप करके बहुत ही इको फ्रेंडली पंडाल भी बनाया है। तो मैं चाहती हूँ कि और भी पंडाल इसके लिए आगे आएँ। हम कैश अवार्ड्स भी देंगे और पहले से डेट भी करेंगे इन पंडाल्स को। बाकी हम शहर में जो भी एंक्रोचमेंट्स, जो स्ट्रीट वेंडर्स रोड पे बैठे हैं, उनके साथ भी हमने लास्ट वीक मीटिंग्स की थी, और हमने उनको भी यही बोला है कि आप लोग जहाँ पे भी बैठ रहे हैं, तो आप एक लाइन में, एक सिस्टम में बैठिए। हमने लास्ट वीक स्ट्रीट वेंडर्स को आईडी कार्ड्स बांटने शुरू किए हैं, और हमारी कोशिश है कि हम दुर्गा पूजा के पहले सभी रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर्स को, जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है, उनको आईडी कार्ड दे के वेंडिंग जोन्स के साइड में शिफ्ट कर पाएँ। बट शहर में स्ट्रीट वेंडर्स जो हमारे पास रजिस्टर्ड है उससे बहुत ज़्यादा हैं। सो इसलिए अभी हमें नए वेंडिंग जोन्स के बारे में भी धीरे-धीरे सोचना पड़ेगा, जिसके बारे में हमारी मीटिंग लास्ट वीक एमपी साहब के साथ भी हुई थी। These are the steps which are primarily being taken for दुर्गा पूजा। इमर्शन के लिए जो हमारी रेगुलर तैयारी है अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के साथ, वो तो हम कर ही रहे हैं। बाकी हम कोशिश करें कि हम इसको जितना इको फ्रेंडली बना पाएँ अपने साइड से, और जितना एक्सेसिबल कन्वीनिएंट बना पाएँ अपने साइड से। ख़ास तौर पे जो पब्लिक के गैदरिंग प्लेसेस हैं, जैसे कि गोल्डिगी मॉल, तो मुझे यहाँ आके पता चला कि गोल्डिगी मॉल इस पूरे एक रीजन का एक प्राइड जैसा है, और पूरे असम में एक अकेला सीजन है जिसके पास कॉरपोरेशन के पास एक मॉल है। तो इस बार हमने उसके डेकोरेशन के लिए कुछ स्पेशल एफर्ट्स लिए हैं, ताकि पब्लिक के लिए कुछ फोटोग्राफी पॉइंट्स बन पाएँ। पब्लिक आए तो वो वहाँ पे खड़े होके थोड़ा-सा अपने आप फेस्टिवल एन्जॉय कर पाएँ। साथ के साथ गोल्डिगी मॉल में काफ़ी सारे हम सिविल वर्क्स भी करा रहे हैं, जो पेंटिंग कहीं-कहीं पे एलईडी लाइटिंग हमने कुछ पार्ट्स में कराई है,
और कुछ रिपेयर वर्क्स भी टेकअप किए हैं जहाँ वाटर लॉगिंग हुई थी। हम वॉशरूम्स में भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ के साथ कुछ बायो टॉयलेट्स भी हम इंस्टॉल करने की प्लानिंग कर रहे हैं पूजा के पहले, सो दैट पूजा के समय एक्सेसिबिलिटी, पूजा में घूमने वालों के लिए वॉशरूम को लेके एक्सेसिबिलिटी भी मिला। ये जो पूजा का एसओपी निकला है उसमें पूजा कमिटीज का कहना ये है कि ये पूजा के बहुत ही कम टाइम पहले निकला है, 10 दिन बस पहले निकला है, तो उसके लिए वो जो रूल्स प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो नहीं कर पाएंगे। और इवन रोड साइड जो पेंडल्स बन रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि अभी तो पेंडल हटा नहीं सकते, तो उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, पूजा की मीटिंग तो पूजा के पास ही होती है, उसके पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन में और भी सारी चीज़ें चली रही थी, उसके पहले फ्लड सीजन चल रहा था। तो और ये तो किसी भी एसओपी में कहीं नहीं लिखा है कि आप सड़क पे पंडाल बना सकते हैं। नॉनेटलेस हमने मीटिंग्स में ये चीज़ बहुत क्लियरली सभी मंडाल्स को बोल दी थी कि अगर आप लोग पब्लिक के लिए रोड्स एक्सेसिबल नहीं छोड़ेंगे तो हमारे लिए भी आपको सपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, म्यूनिसिपल सर्विसेज देना मुश्किल हो जाएगा। एंड हमारे साइड से ऐसी किसी भी पंडाल को हम एनओसी नहीं देंगे जिसने कोई रोड ब्लॉक करके पब्लिक ट्रैफिक को ब्लॉक करके पंडाल लगाया है। But at the end of the day, it's a collective effort. Administration and public has to come together to make things accessible. तो अगर एक सेक्शन हो सकता है कि इस दुर्गा पूजा नहीं बट अगली दुर्गा पूजा से ये चीज़ हम डेफिनेटली इम्प्रूव कर पाए कि अभी से हमने इम्पोर्टमेंट स्टार्ट की है। तो अगर इस बार वो कह रहे हैं कि उन्हें देव से मैसेज मिला तो अगली दुर्गा पूजा में तो उन्हें पहले से पता हुआ कि लास्ट ईयर ये चीज़ की गई थी। तो आई एम होपिंग कि धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में आ जाएगा और दुर्गा पूजा सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज कर पाएंगे सभी वो। फ्यूचर में ये काम में आएगा। जैसे कि आपने बताया कि इमर्शन इस बार 2 दिन में होगा, तो इसके लिए क्या इमर्शन सेंट्रलाइज्ड रहेगा या डिसेंट्रलाइज्ड होगा? क्योंकि अदर घाट्स, लेक्स या पॉन्ड्स भी अवेलेबल है। हमने एक्चुअली फेडरेशन की तरफ से सर्वे किया था कि शहर में और कहाँ पे इमर्शन कर सकते हैं। कुछ साइट्स मधुरा घाट और अन्नपूर्णा घाट जैसे का मेंशन आया था, लेकिन वहाँ पे अभी भी ऐसा रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि दुर्गा पूजा की इमर्शन पब्लिक सेफ्टी और मराकब राइजिंग वाटर लेवल्स में। अन्नपूर्णा घाट पे भी वाटर लेवल बहुत फ्लक्चुएटिंग रहता है, तो हमें वी डिड नॉट डीम इट फिट कि मतलब वहाँ पे इमर्शन अलाउ कर पाए। तो इससे इस बार हम एक सेंट्रलाइज्ड दुर्गा पूजा इमर्शन नहीं करेंगे, बट आई हैव टॉक टू सेवरल एजेंसीज वर्किंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। होपफुली हम एक ऑल्टरनेट घाट डेवलपमेंट के बारे में जल्दी से कोई प्रोजेक्ट सिटी में ला पाएंगे, ताकि विद टाइम हमारे पास मल्टीपल इमर्शन स्पॉट्स हैं। लेकिन इस बार मैंने भी जॉइन जस्ट जून में किया था, तो इतनी जल्दी ये चीज़ टेकअप करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। मैम क्या फ्यूचर में एक आध ये भी रहेगा जिसमें लोग कोई रिचुअल्स हो या पूजा या स्नान हो कुछ मतलब जो भी पब्लिक के लिए नेसेसरी चीज़ें हैं जो पब्लिक की लिए इम्पोर्टेंट है, अगर हमें डिमांड आती है पब्लिक के साइड से, सो वी विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ये सारे रिचुअल्स, कल्चरल सर्विसेज हैं जो कॉरपोरेशन से जुड़ी उनका उसको ही इम्प्लीमेंट करें। हम आने वाले टाइम में हमारे क्रेमेटोरियम में भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ई क्रेमेटोरियम की सर्विसेज भी लाने की कोशिश करें। सो बट वो लगातार एक प्रोसेस है जो मेरे बाद भी बहुत सारे ऑफिसर्स को करना पड़ेगा, जिसके बाद भी बी एबल टू सी द सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स जो फ्यूचर के सिटीजन एक्सपेक्ट करते हैं। मैम लास्टली आपका क्या मैसेज आएगा पूजा के लिए फॉर पंडाल्स एंड सिटीजन्स? मैं सबको पूजा की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं यही आशा करती हूँ कि आप सभी पूरे जोर शोर से पूजा मनाएंगे, बट एट द सेम टाइम पूजा सबकी है और सभी के लिए ये बहुत बड़ा त्योहार है। तो इसलिए आप अपनी फेस्टिविटीज़ में किसी दूसरे इंसान को कोई कष्ट न दें और जितना हो सके महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों के लिए, पीपल विथ डिसेबिलिटी के लिए पूजा एक्सेसिबल बनाएं और पूजा को जितना सेफ बनाएं। यही मैसेज है। बाकी हमारे साइड से वी आर वर्किंग डे एंड नाइट
to help and to assist people in this celebration. And I hope that collectively we'll be able to make this puja a successful one, as has been in the earlier years.